एवरीवन, मैं हूं भावना और अपने इस नए वीडियो में स्वागत करती हूं आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने घर को साफ सुथरा कैसे रखें। क्या कारण है जो घर को साफ सुथरा नहीं रहने देते हैं। रोज घर का काम करते हैं, रोज समेटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा घर फैलता रहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारा घर डेली फैलता है। तो सबसे पहले जो कॉमन बात है वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ड्राइंग रूम में ही टीवी रहता है और ड्राइंग रूम में ही वो एसी भी लगा देते हैं। तो सोचिए, जहां पर टीवी होगा वहीं पर सब लोग बैठेंगे, घर के सभी लोग वहां पे बैठ रहे हैं, बच्चे भी वहीं पे बैठ रहे हैं, इन लॉज भी यहीं पे बैठ रहे हैं, तो और वहां पर बैठ के ही सब लोग खाना भी खा रहे हैं। तो सोचिए, किसी को बैठना है, किसी को लेटना है, एक चादर ले आए उसी को ओढ़ लिया। तो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि टीवी के सामने बैठे बैठे ही हम अपने पूरी दिनचर्या को वहीं पर खत्म कर लेते हैं। अब आप ये सोचिए, जहां पर हम पूरा टाइम बैठेंगे वहीं पे हमने खाना भी खाना है, वहीं पे हमने लेटना भी है, वहीं पे हमने टीवी भी देखना है। तो सोचिए, तो आपका ड्राइंग रूम सारा फैलेगा ही फैलेगा। अब बात कर लेते हैं एसी की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एसी ड्राइंग रूम में लगा देते हैं। हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं तो उनको एसी में बैठना है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं उनको भी एसी में बैठना है, हम भी काम करके थक रहे हैं तो हमको भी रिलैक्स होना है तो एसी में ही बैठना है, थोड़ा पसीना सुखाने के लिए, आराम करने के लिए। तो सोचिए कि पूरा दिन भर हमने ड्राइंग रूम में ही बैठना है। सोफों की तो हो गई ऐसी तैसी, अब उसके कवर कहाँ जा रहे हैं कोई अता पता नहीं है। और अगर ड्राइंग रूम में सोचिए दीवान बेड है तो उसकी चादर कहाँ जा रही है, कहाँ उसके कुशन जा रहे हैं, किसी चीज का कोई खबर ही नहीं है। और फिर अगर बाहर से गेस्ट आ जाते हैं, कोई भी बाहर से आता है तो फिर फटाफट अपना सामान लेके इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, क्योंकि उसको कहाँ बैठाएंगे। मेन तो वही रूम है ड्राइंग रूम, जिसको कि गेस्ट को बैठाना है हमें वहां पर। लेकिन सारा जब फैल रहा है, तामझाम हो रहा है, तो फिर उसको कैसे बैठाएंगे। फिर अपना सामान ले लेके भागना है। अगर बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बुक्स लेके भागेंगे। हस्बैंड है, लैपटॉप है और अपना बैग वैग सब कुछ रखा हुआ है तो वो भी लेके भाग रहे हैं। तो इस तरीके से ड्राइंग रूम में कभी भी, मैं तो बोलूंगी कि ड्राइंग रूम में कभी भी ना टीवी लगाएं और ना ही एसी लगाएं। क्योंकि सबसे पहले हम ये जानेंगे ना कि हमें किस बात से परेशानी है। हमें ड्राइंग रूम से कोई परेशानी नहीं, हमें परेशानी है कि हमारा टीवी और एसी ड्राइंग रूम में नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में लॉबी है तो आप लॉबी में टीवी लगा सकते हैं और एसी को अपने रूम में लगा सकते हैं, बेडरूम में लगा सकते हैं। पहली बात जो है, ड्राइंग रूम को अगर हमने साफ रखना है तो वहां पर हमने टीवी और एसी तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ऐसा करने से आपका ड्राइंग रूम एकदम क्लीन रहेगा और सेफ भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि जब हम कभी बाहर से आते हैं, हमारी जो शूज हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, उसमें मिट्टी आती है। तो मिट्टी आने से हमारा घर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो हमने अपने घर में एक शू रैक रखना है। अब शू रैक रखना है, बहुत सारे मैंने घरों में ऐसा देखा है कि शू रैक जो होता है एकदम घर के पीछे होता है, यानी कि पूरे चप्पल जूते लेके हम आगे तक बढ़ते चले जा रहे हैं और पूरे घर में मिट्टी फैलाते चले जा रहे हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। गेट के पास हमें एक फुटपैड रखना है अच्छा सा, जिसमें जूते अच्छे से साफ हो जाए, यानी कि मिट्टी अच्छे से साफ हो जाए। उसके बाद जो शू रैक है तो हमने गेट के आसपास ही लगाना है। जो बाहर से पोर्च होता है वहीं पर कोशिश करनी है कि वहीं पे हम शू रैक रखें, ताकि कहीं भी बाहर से आए तो अपने शूज को जब हम खोलें तो कम से कम अपने शू हम रैक में रख दें। और हमेशा शू रैक बंद होना चाहिए, क्योंकि जब खुला हुआ शू रैक होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और कभी कभी बहुत स्मेल भी आती है जूते चप्पलों से, तो वो स्मेल भी आपके घर में फैलेगी है। तो सबसे पहले शू रैक को बंद करने की कोशिश करना। आजकल बाजारों में बहुत टाइप के शू रैक मिल जाते हैं, बहुत स्टाइलिश भी मिल रहे हैं। तो मार्केट में आजकल बहुत अच्छे अच्छे शू रैक आ रहे हैं, तो आप एक शू रैक लेके आइए। और ध्यान रखिएगा, अगर आप नया शू रैक लेके आ रहे हैं तो वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा, हमारा घर साफ सुथरा रहेगा। और एक आदत और होती है कि जब हम बाहर से आते हैं तो बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा देखा है कि जो बाहर की चप्पलें हैं, बाहर के जूते हैं, वो हम बाहर ही उतार देते हैं, है ना। अगर आपके घर में शू रैक होगा, अगर आप बाहर उतार रहे हैं चप्पलों को, तो शू रैक होगा तभी तो आप वो जूते चप्पल शू रैक में रख पाएंगे। और अगर आपके पास शू रैक नहीं है गेट के पास और आपने ये नियम बनाया है कि जब भी हम घर में आएंगे तो जूते चप्पल जो है बाहर उतारेंगे,
आप ये सोचो, जैसे ही हमारी एंट्री होगी तो वो जूते चप्पल जब हमारे वहीं पे पड़े रहेंगे, कोई भी आपका बाहर से अगर आता है तो एकदम फैला हुआ रहेगा, कोई चप्पल उल्टी पड़ी है, कोई जूता दाएं पड़ा है, कोई सॉक्स कहीं पड़ा है ना। इसलिए बंद वाला शू रैक जरूर होना चाहिए। और घर की जो चप्पलें हैं, अंदर की जो चप्पल्स हैं वो अलग होनी चाहिए और बाहर की जो है वो अलग होनी चाहिए। अगर आपकी अंदर की स्लीपर्स अलग है ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। आपका घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, साफ सुथरा रहेगा और हाइजीन भी रहेगा। अब हम अगली बात कर लेते हैं किचन की। किचन में हमें जो सामान चाहिए, डेली चाहिए और दिन में 2-3 बार चाहिए, वो सामान हमने अपने आसपास ही रखना है। और जो कुछ दिन बाद हमें चाहिए या दालें वगैरह हैं, उसको आप कबर्ड में लगाइए, जो कि निकालने में आपको आसानी हो। और जो रात के बर्तन है वो रात ही साफ करिए। किचन का जो स्लैब है उसको डेली साफ करके रखिए। जब भी आप रात को उसको साफ करके रखेंगी, मॉर्निंग उठेंगी तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी कि मैंने अपना किचन साफ करके रखा है, और आपका काम करने में मन भी लगेगा। जो एक्स्ट्रा सामान है ना, वो हम बिल्कुल भी घर से नहीं निकालते हैं। तो जो भी हमारे किचन में एक्स्ट्रा सामान है उसको निकालिए। और जो चीज आपकी 2 महीने 4 महीने से बिल्कुल भी यूज में नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए कि वो चीज यूजलेस है। बहुत सारा हम ऐसे डिब्बे हमारे घर में पड़े रहते हैं और हम उन्हें संभाल के रखे रहते हैं कि हाँ ये काम आएगा, वो काम आएगा। इस तरीके से घर में इतना ज्यादा ढेर लग जाता है। तो हमें धीरे धीरे अपना जो कबाड़ है ना, वो भी कम करना है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, है ना, कहीं टाई फेंक रहे हैं, कहीं अपना बेल्ट फेंक रहे हैं, कहीं कपड़े फेंक रहे हैं, कभी बैग रख रहे हैं, कहीं शू फेंक रहे हैं, कहीं सॉक्स फेंक रहे हैं। तो बिल्कुल भी बच्चों को आदत डालिए बचपन से ही कि वो अपने सामान को एक जगह पे रखें। उनकी जगह बनाइए, एक जगह निर्धारित कर दीजिए। अगर बचपन से ही आप बच्चों को ये आदतें सिखा देंगी तो उनकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और उनको जिंदगी जीने का तरीका भी आ जाएगा। बहुत सारे घरों में मैंने ये देखा है कि बच्चे कहीं पे बेल्ट फेंक रहे हैं, टाई फेंक रहे हैं, तो उनकी जो मम्मियां हैं वो बैग रख रही हैं जगह पे, उनकी टाई बेल्ट संभाल रही हैं, और सुबह को उन्हें ध्यान ही नहीं आ रहा कि उन्होंने कहाँ रखा था। ये सब चीजें तो बच्चों को करने दीजिए, उनकी हैबिट्स बनाइए। उनको कब क्या काम करना है, स्कूल से आना है तो कैसे रहना है, खाना खाना है तो कैसे खाना है, सब चीजें उनको सिखाइए। पढ़ाई करने बैठना है तो कैसे बैठना है। तो ये सब चीजें अगर आप बचपन से ही उन्हें सिखाएंगी तो ऑर्गेनाइज करने का उनको तरीका आ जाएगा। बहुत सारी जो माएं होती हैं तो बच्चों को कुछ भी नहीं करने देती हैं, कहती हैं वो काम सही से नहीं करता है, वो काम सही से नहीं करती है। जब आप उन्हें सिखाएंगे, उन्हें मौका देंगे, तभी तो बच्चे सीख पाएंगे और तभी बच्चे सीख पाएंगे। छोटे छोटे से काम जो बच्चों को होते हैं कराइए, उन्हें सिखाइए। अपना सामान जगह पे रखना सिखाइए, अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करना सिखाइए, अपनी अलमीरा सही करना सिखाइए। धीरे धीरे बच्चे अपनी चीजों को सही से रखना सीख जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको भी इजी होगा, क्योंकि आपको भी लगेगा कि बच्चे अब अपनी चीजों को संभालने लगे। तो बच्चों की ये आदत आपके घर को साफ सुथरा रखने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। अब हम बात करते हैं कि हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हैं जो हमारे यूज में नहीं आ रही है, यानी कि पुराना सामान, पुराने बक्से, पुरानी टेबल्स, पुरानी चेयर्स स्पेस घेरने का ही काम कर रही है, उसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं है। इसलिए हमने उनकी सफाई भी करनी है, उनका रख रखाव भी रखना है, और उसको कितनी जगह चाहिए वो भी मैनेज करके रखना है कि इसको कहाँ रखें। तो दोस्तों, जो बहुत सालों का सामान है वो केवल आपका कबाड़ कहलाता है, अगर वो आपके काम में नहीं आ रहा है तो। इसलिए उन सामान को अपने घर से निकालना शुरू कर दो। एक तो आपके घर में कबाड़ बनता है, स्पेस घेर रहा है, और साथ में ही आपको उनसे मिल रही है नेगेटिव वाइब्स दे रहा है पुराना सामान, कबाड़ जो आपके घर में रखा हुआ है। इसलिए पुराने सामान को इकट्ठा करने की आदत बंद कीजिए, उनको बेचने की आदत कीजिए। कबाड़ अगर आपके घर में है तो उसको निकालिए या किसी को दे दीजिए, जरूरतमंद को दे दीजिए, और आपका जो घर है वो भी साफ सुथरा रहेगा। इस तरीके से आप अपने घर को साफ सुथरा कर सकती हैं। पुरानी सामानों को अपने घर से निकाल के जरूरतमंद को दे के आपका घर का जो भी स्पेस है वो बच जाएगा और आपका घर रहेगा क्लीन। तो गाइज, आप इन छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाकर, छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में उतार कर डेली टाइम बचाएंगे और अपने घर को एक अच्छा सा लुक देंगे, साफ सुथरा रख पाएंगे और आपका घर हमेशा साफ सुथरा भी रहेगा।
छोटी छोटी सी सफाई डेली करनी है, कुछ सफाई वीकली करनी है, कुछ सफाई मंथली करनी है। बिल्कुल आपको टाइम पीरियड बना लेना है। एक ही दिन में सारा कुछ काम नहीं करना है कि पूरा घर एक दिन में फैला दिया है। इस तरीके से छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगी तो आप अपना घर साफ सुथरा पाएंगी। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि उनका घर कैसे साफ रहता है, उनका घर कैसे साफ रहता है। फिर आपका घर भी साफ रहेगा और लोग आपसे टिप्स मांगेंगे कि आप अपने घर को कैसे साफ रखती है। तो दोस्तों, यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, फिर आऊंगी आपसे मिलने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।